हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को। गाइज ये वाला एपिसोड एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वाले एपिसोड में आप लिनफेंग के फियांसे को देखने वाले हो और आप इसमें लिनफेंग के वर्ल्ड के लोगों को भी देखने वाले हो। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें काफी दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि आज के दिन यही इन दोनों को जाओयी बैटल में लेकर जाने वाले थे। अब काफी देर तक इंतजार करने के बाद अब फाइनली चूलियांग और लिनफेंग ग्रेट एल्डर के पास आ जाते हैं। अब ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग को समझाते हुए कहते हैं कि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वहाँ पर कोई भी बखेड़ा मत खड़ा करना और बेमतलब के फाइट से हमेशा दूर रहना, क्योंकि उस जगह पर जाओयी बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए काफी सारे पावरफुल सेक्ट के जीनियस डिसाइपल्स आने वाले हैं, जो कि बिल्कुल भी कमजोर नहीं होंगे। जिस पे शाओटिन कहता है अगर हम इसी तरह से डरते रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे और स्ट्रॉन्ग कैसे बनेंगे। जिस पर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं तुम्हें डर कर रहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम फालतू के लड़ाई झगड़े से दूर रहना। अब वो ये कहने के बाद एक पोर्टल को ओपन कर देते हैं। साथ ही वो लिनफेंग और चूलियांग से कहते हैं कि तुम दोनों मेरे पीछे इस पोर्टल में आओ, जो सुनकर वो दोनों उनके साथ पोर्टल में इंटर हो जाते हैं। जिसके बाद हमें एक बहुत ही बड़े सिटी को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे एंशिएंट बिल्डिंग्स थे। आज चूलियांग इस सिटी को देखकर हैरान होते हुए कहने लगी थी, सच में ये पूरे जोंगजाओ कॉन्टिनेंट का पहला एंशिएंट सिटी कहलाने के वर्दी है। तो शाओटिन कहता है ये तो टियानियाओ सिटी के सामने कुछ भी नहीं। टियानियाओ सिटी का नाम सुनकर लिनफेंग उससे पूछता है आखिर ये टियानियाओ सिटी है किधर, क्या ये जोंगजाओ कॉन्टिनेंट से दूर है? तो वो कहता है हाँ बहुत दूर है। अब एक सोल्जर ग्रेट एल्डर से उनका आइडेंटिफिकेशन कार्ड मांगता है, तो ग्रेट एल्डर उस सोल्जर को एक स्क्रोल निकाल कर दे देते हैं। इस वजह से अब वो ग्रेट एल्डर के आइडेंटिफिकेशन को उस स्क्रोल के जरिए चेक करने लगा था। इस तरफ चूलियांग लिनफेंग को बता रही थी कि ये सोल्जर यहाँ का आउटर डिसाइपल है और इसका काम इस जगह के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है। अब वो सोल्जर ग्रेट एल्डर के स्क्रोल को उनको वापस देते हुए कहता है कि आप सभी आगे जा सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि सिटी के अंदर फाइट करना मना है। अगर आपको फाइट ही करना है तो आप लाइफ एंड डेथ अरीना में जाके फाइट कर सकते हैं, अदरवाइज किसी ने भी सिटी के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। ये सब बताने के बाद वो ग्रेट एल्डर को उनके कोर्टयार्ड का की दे देता है और वो सोल्जर ग्रेट एल्डर से कहता है कि आप सभी कोर्टयार्ड नंबर 9 में रह सकते हैं, क्योंकि वो अभी खाली है। जो सुनकर ग्रेट एल्डर लिनफेंग और चूलियांग के साथ कोर्टयार्ड नंबर 9 में चले जाते हैं। लिनफेंग के यहाँ से जाते ही इस जगह पर एक और पोर्टल खुलता है और उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि लिनफेंग को धोखा देकर उसके मार्शल सोल को चोरी करने वाली उसकी खुद की फियांसे थी। अब वो कहने लगी थी इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के बाद मैं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाऊंगी, जिसके बाद मुझे कोई भी होली लैंड जाने से नहीं रोक पाएगा। उसकी ऐसी बात सुनकर उसके साथ आई हुई एक लेडी एल्डर, जो कि लिनफेंग को धोखा देने के वक्त इस लड़की के साथ थी, वो कहने लगी थी मिस आपकी पावर पहले ही हेवनली रिलम पे पहुंच गई है, इसके अलावा आपके पास सॉर्ड गॉड की इनहेरिटेंस भी है। इन सब चीजों को देखते हुए आप जरूरी टॉप 5 में आराम से आ जाएंगी। जो सुनकर ये लड़की एकदम से गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या कहा तुमने टॉप 5? मुझे टॉप 5 में नहीं आना बल्कि फर्स्ट पोजीशन में आना है। अब वो वहाँ पे मौजूद सोल्जर को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाकर आगे बढ़ जाती है। उसके पीछे और भी सेक्ट के डिसाइपल्स थे जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आए थे, और ये यहाँ पर काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि अगर ये लोग एक बार इस कंपटीशन में अच्छी रैंकिंग हासिल कर लेंगे तो उन्हें कल्टीवेशन करने के लिए होली लैंड जाने मिलेगा, जहाँ पर जाने के बाद इनकी पावर बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इन डिसाइपल्स के बीच में हम गुसन कॉन्टिनेंट के सॉर्ड वैली की एक डिसाइपल शाओ शाओ को देखते हैं, जो अपने साथी के साथ इस जगह पर इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आई थी, और अब वो अपने साथी को एक जगह पर लेकर आ जाती है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे डिसाइपल्स मौजूद थे। अब वो अपने साथी को बताते हुए कहती है कि हम इस जगह पर अपने कॉम्बैट पावर का टेस्ट दे सकते हैं, टॉप 100 डिसाइपल्स के लिस्ट में अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारी कॉम्बैट पावर इन टॉप 100 डिसाइपल्स में से ज्यादा होनी चाहिए, जिनके नाम अभी इस रैंकिंग लिस्ट के अंदर है। जो सुनकर उसका साथी रैंकिंग लिस्ट के अंदर मौजूद लोगों के नाम पढ़ने लगा था, तभी उसे रैंकिंग लिस्ट के टॉप पर मिंग का नाम दिखाई देता है। तो वो कहने लगा था ये तो वही लड़की है ना जिसने मास्टर लिनफेंग को धोखा दिया था। जो सुनकर शाओ शाओ कहने लगी थी तुम्हें तो स्पिरिचुअल रियलम के लोगों के बारे में भी पता है। वहीं पर हमें मिंग को दिखाया जाता है जो अपने कोर्टयार्ड में बैठकर आराम से चाय पी रही थी। तभी ओल्ड लेडी मिंग से कहने लगी थी मिस आप तो कमाल की है, आप तो यहाँ पर आते ही फेमस हो गई। बाहर की तरफ लोग रैंकिंग लिस्ट में आपका नाम देखकर हमारे फैमिली की तारीफ कर रहे हैं। सच में आज के दिन तो आपने हमारे फैमिली का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। तो मिंग कहती है ये तो बस शुरुआत है, मुझे यहाँ पे ही नहीं बल्कि होली लैंड में भी अपना नाम बनाना है। तो वो बुढ़िया कहती है मिस आपके पास तो सॉर्ड मार्शल सोल और वाइड स्पिरिट मार्शल सोल है, साथ ही आपके पास सॉर्ड गॉड का भी इनहेरिटेंस है, जिस वजह से मुझे आप पर पूरा यकीन है कि आप होली लैंड में भी अपना नाम बना लेंगी। जो सुन के मिंग यहाँ पर मुस्कुराने लगी थी। दूसरी तरफ हम शाओ शाओ को देखते हैं जो यहाँ के टेस्ट को देने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसे भी रैंकिंग लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराना था, ताकि उसको और उसके सेक्ट के लोगों को लोग जान सके। अब वो अपने सॉर्ड के अंदर स्पिरिचुअल पावर इकट्ठा करते हुए एक पावरफुल सॉर्ड स्लैश अटैक यहाँ मौजूद पिलर पे कर देती है, जिस वजह से उसकी एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है, और उसकी एनर्जी की वजह से यहाँ पर खड़े लोगों को भी तकलीफ हो रही थी। वो तो इस एनर्जी प्रेशर के अंदर खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। इस तरफ शाओ शाओ की कॉम्बैट पावर को सेंस करके वो पिलर शाओ शाओ को 16th रैंक देता है। शाओ शाओ का नाम 16th रैंक पर देखकर उसका साथी उसकी तारीफ करते हुए उसे कांग्रेचुलेट करने लगा था। साथ ही यहाँ मौजूद लोग भी उसकी तारीफें करते हुए कहने लगे थे फाइनली सॉर्ड वैली को जाकर अब एक जीनियस डिसाइपल मिली है, लगता है अब की बार होली लैंड में सॉर्ड वैली की डिसाइपल भी जाने वाली है। तभी जगह पे दो कल्टीवेटर्स आ जाते हैं जो दिखने में इविल लग रहे थे। अब एक डिसाइपल जिसके हाथ में फैन था और इसका नाम गोंग सुन ली था, वो कहता है तुम बस अपना नाम 16th रैंक पर दर्ज कराकर इतना ज्यादा
ज्यादा खुश हो रही हो, तुमसे ज्यादा कॉम्बैट पावर तो मेरे गली के कुत्तों में होती है, तो फिर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को जीनियस कहने की। जो सुन के शाओ शाओ का साथी गोंग सुन के ऊपर गुस्सा हो गया था और कहने लगा आखिर तुम होते कौन हो शाओ शाओ को जज करने वाले। तो वो कहते हैं तुम गुसेन कॉन्टिनेंट के लोग इसी लायक के हो क्योंकि तुम हमारे सामने कीड़े के बराबर हो और तो और तुम्हारी हमारे सामने कोई भी औकात नहीं। जो सुनकर शाओ शाओ का साथी गुस्सा हो गया था और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा था, मगर मिस शाओ शाओ उसे रोक देती है। मगर अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि गोंगसुन के साथी को पता चल चुका था कि सामने खड़ा लड़का उससे लड़ना चाहता है। इस वजह से अब वो शाओ शाओ के साथी के ऊपर अटैक कर देता है, पर मिस शाओ शाओ बीच में आके उसके अटैक को ब्लॉक कर लेती है। लेकिन गोंगसुन ली के साथी का अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था जिसके इम्पैक्ट को शाओ शाओ का साथी झेल नहीं पाता है, इसलिए अब उसके मुंह से यहाँ पर खून निकलने लगा। जो देखकर मिस शाओ शाओ उससे कहती है क्या तुम यहाँ पर इस सिटी के रूल्स को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता इस सिटी में फाइट करना मना है। जिस पर गोंगसुन का साथी हंसते हुए कहता है रूल्स, ये रूल्स तो तुम जैसे कमजोर लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे स्ट्रॉन्ग लोगों पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग ही रूल्स को बनाते हैं, इस वजह से उन्हें रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। जो सुनकर यहाँ पर मौजूद डिसाइपल्स में से एक डिसाइपल कहता है आखिरकार ये है कौन जो इतना ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहा है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। जिस पर उसका साथी उसे बताता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, ये दोनों गोंगसुन फैमिली के लोग हैं और गोंगसुन फैमिली का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर 9th लेवल ऑफ वर्चुअल गॉड पर है, इस वजह से ये दोनों यहाँ पर इतना ज्यादा उछल रहे हैं। इस तरफ गोंगसुन ली एक स्पिरिचुअल पाम से शाओ शाओ पे अटैक कर देता है, तो शाओ शाओ बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को ब्लॉक कर रही थी। अभी शाओ शाओ यहाँ पर इसके अटैक को होल्ड कर ही रही थी कि तभी गोंगसुन ली ने शाओ शाओ के ऊपर एक और अटैक कर दिया, जिस वजह से शाओ शाओ उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाती है और घायल होकर दूर गिर जाती है। अब गोंगसुन ली शाओ शाओ को मारने के लिए उसके ऊपर काफी सारे स्पिरिचुअल शॉट से अटैक कर देता है। इससे पहले कि वो अटैक जाके शाओ शाओ को लगता, उस जगह पे लिन फेंग अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो मेरे लिन फैमिली के लोगों को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस तरफ हम गोंगसुन ली के अटैक को देखते हैं जो लिन फेंग के स्पिरिचुअल ऑरा से पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। अब लिन फेंग चुलियांग के साथ इस जगह पर एक कूल एंट्री मारता है जो देखकर यहाँ मौजूद सभी डिसाइपल शॉक हो गए थे क्योंकि लिन फेंग ने बस अपने स्पिरिचुअल ऑरा से ही गोंगसुन ली के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब लिन फेंग अपने पास से एक डिवाइन लिक्विड निकालकर शाओ शाओ के साथी के बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से उसकी सभी इंजरीज फौरन से हील हो जाती है। जो देखकर तो गोंगसुन ली भी शॉक हो गया था क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी कोई भी चीज नहीं देखी थी, इसलिए अब वो कहने लगा था लगता है ये कोई डिवाइन ट्रेजर है जो इंजरीज को इंस्टेंटली हील कर देता है। इस तरफ शाओ शाओ का साथी जो लिन फैमिली का मेंबर था वो होश में आते हुए अपने सामने लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसने लिन फेंग को पहचान लिया था कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका यंग मास्टर लिन फेंग है। इससे अब वो कहने लगा था यंग मास्टर ये तो आप है, मुझे पता नहीं था कि आप भी इस जगह पर आएंगे। अब वो लिन फेंग को शाओ शाओ के बारे में बताते हुए कहता है कि मास्टर ये सॉर्ड वैली की सबसे पावरफुल डिसाइपल है और इसका नाम शाओ शाओ है। तो लिन फेंग भी उसे फुल इज्जत देते हुए कहता है कि मेरा नाम लिन फेंग है और मैं लिन शाओटियान का बेटा हूँ, साथ ही मैं लिन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। ये कहने के बाद लिन फेंग भी उसे एक डिवाइन लिक्विड दे देता है। इधर हम शाओ शाओ को देखते हैं जो सॉर्ड किंग लिन शाओटियान का नाम सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो शॉक होते हुए कहने लगी थी क्या तुम सच में सॉर्ड किंग लिन शाओटियान के बेटे हो। सॉर्ड किंग लिन शाओटियान का नाम सुनकर तो यहाँ मौजूद सभी लोगों में हड़कंप मच गया था और अब सभी लोग बस लिन शाओटियान के बारे में ही बातें करने लगे थे। तभी कुछ लोग कहने लगे थे लिन शाओटियान तो वही है ना जो अपने टाइम पर इस कंपटीशन का चैंपियन था और उस वक्त स्पिरिचुअल रियलम में कोई भी उसके जितना पावरफुल और टैलेंटेड नहीं था। और अब कुछ लोग बातें करते हुए कहने लगे थे मैंने सुना था कि जब लिन शाओटियान गॉड्स के अभ्यास में गया था तब गोंगसुन फैमिली के लोग उसे मारने के लिए उसके पीछे गए थे क्योंकि लिन शाओटियान के पास काफी सारे खतरनाक ट्रेजर्स थे। जो सुन के तो लिन फेंग का खून ही खौल जाता है। अब वो गुस्से से गोंगसुन ली को देखता है तो गोंगसुन ली बहुत ही ज्यादा डर जाता है।